Well, Jasmine, welcome back. All I can say, सारे फैंस नाराज हैं, Thank एली नाराज हैं, सारे फैंस नाराज हैं, सब नाराज हैं. मुझे आप बताइए आपकी क्या फीलिंग है फिलहाल? दुख है, डिसअपॉइंटमेंट है कि 100 दिन नॉन स्टॉप लड़ते रहने के बावजूद मुझे बाहर आना पड़ा. दुख है कि मेरे फैंस के इतने सपोर्ट के बावजूद मैं वहां नहीं हूँ. अली से दूर होने का बहुत बहुत दुख है, पर कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीजें नसीब होता है. और इतने ही दिन लिखा था बिग बॉस के घर में बिग बॉस का दाल चावल खाना, तो वो सफर अब पूरा हो गया. आई जस्ट होप कि मैंने अपने फैंस को और जो लोग मुझे प्यार करते हैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया. So do you think there isn't some mantra to be in their house to stay actually कि उसमें रुकने के लिए कुछ मंत्रा है? आपको ऐसा लगा इतने दिनों में? नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं है. तो क्योंकि वो पेशेंट होती है उस घर में कि आप दिन रात you're fighting मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से. हाँ. तो उसमें आप किसी मंत्रा पे इट्स सडन रिएक्शंस, इमोशंस, so and there are people to bring out the worst in you, so there's no mantra. Okay. So Just be the way to stay in that house. Okay. क्या क्या सीखा आपने इतने दिनों में एंड क्या क्या चेंजेस आए आपके अंदर? बिकॉज इट्स नॉट अ नॉर्मल हाउस जो हम अपने घर में रहते हैं या किसी रिलेटिव के यहाँ रहते हैं. इट्स नॉट दैट. सो टेल मी अबाउट दैट. आप बिल्कुल ही एक अलग ही सिचुएशन में होते हैं. इट्स डेफिनेटली नॉट योर कंफर्ट जोन. It is not just challenging only, it is challenging. It is a challenging जिसमें आप 24/7 होते हैं. आप 24/7 इमोशनली, फिजिकली एक्टिव और यू नो जोन में रहते हैं where you're fighting for survival. So it's very difficult. I have learned patience. I have learned to fight. क्योंकि पहले मैं ऐसी कोई मुझे कुछ भी बोले मैं उसे इग्नोर करती थी, पर अब क्योंकि मुझे पता नहीं चिल्लम चिल्ली से घबराहट होती थी, पर अब मैं खड़ी होके लड़ सकती हूँ के लिए. क्या कहते हैं, बहुत पेशेंस आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है इन 100 दिनों में. और ऑन अ फनियर नोट, बर्तन धो सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ. ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती. अब आई एम अ सुपर वुमन जब से मैं बिग बॉस के घर से आई हूँ. दैट्स सो ग्रेट. मतलब आप मल्टी टैलेंटेड हो गई हैं अगर कहा जाए तो. यस नाउ मतलब पहले ये था कि हाँ अपने शूट में लाइफ में बिजी रहते थे, घर के कामों में इतने सक्षम नहीं थे. अब ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें मैं सक्षम नहीं, हर चीज में हूँ. अच्छा, बिग बॉस में हम देखते हैं ना, सभी यही बात करते हैं कि उसने अच्छा गेम खेला, उसने अच्छा गेम नहीं खेला, उसके गेम का असर उस पे. अगर व्हाट इज दैट गेम यू थिंक? वो गेम होता क्या है? पॉलिटिक्स, बिचिंग, गॉसिप, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? मेंटल गेम. इट्स अ टोटली मेंटल गेम. कुछ लोग इतने शातिर होते हैं कि उन्हें पता है उनके किस एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, उनके किस रिश्ते का कैसा असर पड़ेगा. सो आई थिंक दैट इज ओके. ओके. आपके बहुत सारे फैंस थे, हैं भी, और चाहते हैं कि आप वापस जाएं. व्हाट डू यू थिंक, क्या ऐसी एक प्रॉब्लम आ गई जिससे ये वोटिंग के थ्रू आपको निकलना पड़ा, इतना सपोर्ट नहीं मिला? क्या यू नेवर नो. इट्स अ कम्प्लीटली जनता के लिए शो. जनता वोट करके हमें बचाती है. वोट्स शायद अनफॉर्चुनेटली कम रहे होंगे, इसीलिए ऐसा हुआ. और आई एम समबडी हूज ऑलवेज बिलीव जो होता है अच्छे के लिए होता है. अब इसमें क्या अच्छा छुपा है ये शायद अब पता नहीं, वक्त के साथ पता चलेगा. शादी तक बात पहुंच गई थी कि आप लोगों की शादी भी होने वाली है. That was a candid funny way में उन्होंने कुछ सवाल पूछा था तो मैंने बोला था, but yes, there's love, there's acceptance of love. It's a beautiful feeling and we want to live this feeling. But शादी एक बहुत ही serious और important decision होता है जिंदगी का, और मैं अकेले फैसला नहीं ले सकती हूँ. So we'll wait for Ali to come out. We'll discuss it with our parents and we'll see what is the best possible way to take it ahead. That's great, but it's a great support. अगर आपको इस जैसे आपने बोला एक मेंटल गेम होता है और आपने लड़ना सीख लिया, so do you think Ali was the like great support in that house? मतलब mentally अगर मैं बात करूँ, emotionally की. अली मेरे लिए खुशी था. खुशी
है, उस घर में भी कोई भी स्ट्रेस हो, कुछ भी उसको देखती थी, सब भूल जाती थी। और जहाँ तक बात रही मेंटल गेम की, आई वाज़ नेवर प्लेइंग एनी गेम। देयर वाज़ नेवर मेंटल गेम और एनी गेम गोइंग फ्रॉम माय साइड। अगर कोई टास्क दिया जाता था, उसमें जो बेस्ट पॉसिबल है मैं वो कर सकती थी। मेंटल गेम खेलने के लिए आपको मैनिपुलेटिव होना ज़रूरी है, क्लेवर होना ज़रूरी है। हाँ. मेंटल गेम खेलने के लिए आपको थोड़ा-सा फेक होना ज़रूरी है। वो सब मैं थी, मेरे बस की नहीं थी, तो मैंने कभी वो गेम्स खेले नहीं। और आपके फैंस इनफैक्ट एली बात करती कि राखी सावंत की वजह से आपको घर से बाहर आना पड़ा। इनफैक्ट मैं भी किसी से बात कर रही थी एंड व्हेन वी गॉट टू नो कि यू आर कमिंग आउट एंड द रिएक्शन वाज ओ राखी की वजह से। सो इट वाज लाइक दैट और इट्स जस्ट अ ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ थिंग? यार आई थिंक इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि राखी जो है वो रियलिटी शोज की क्वीन ऐसे ही नहीं मानी जाती। उन्हें पता है क्या कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है। हाँ. और उनको 1 घंटे देखना एंटरटेनिंग है, उनके सोशल मीडिया पे 1-2 मिनट वीडियोस देखना एंटरटेनिंग है, पर उनके साथ 24 घंटे रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ. और वो इंटरनली यस मुझे टारगेट कर रही थी काफी जगहों पे, और आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे अंदर इतना संयम था कि मैंने जिस तरीके का रिएक्शन वो मुझसे चाहती थी थ्रू आउट, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने मेरे साथ बहुत ही गंदी तरीके से की हैं। सो बट इट्स ऑल डन एंड शी इज प्लेइंग हर गेम, और उनका गेम वही है। सो इट्स ओके टू ईच इट्स ओन। ओके. जो फाइट वाली बात थी, घर में कभी ऐसा फील हुआ कि अगर मुझे फ्रीडम रहती तो किसी का मुंह तोड़ देती, लाइक ऐसा वाला गुस्सा कभी आया आपको जो आपने कंट्रोल, ऑब्वियसली कंट्रोल किया होगा? और थैंक गॉड हिंसा अलाउड नहीं है घर में, नहीं तो मैंने तो 3-4 लोगों के मुंह तोड़ ही दिए होते। अच्छा, तो अब तो आप बाहर आ गई हैं, अगर अलाउड होता तो किसका फेस होता और क्यों? अब जिससे मेरा झगड़ा होता था मार देती। राखी का भी उसमें से एक फेस रहता? अरे यार राखी का क्यों मैं उन बेचारी को मारूंगी, वो इतनी बड़ी है मुझसे। नहीं, कभी नहीं। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट था इस बार बिग बॉस का सबसे अलग था, जितने अभी हुए हैं सीजन सबसे अलग। सो व्हाट्स योर व्यूज ऑन दैट? स्पेशली जो पुराने कंटेस्टेंट थे वो सब वापस गए, जो सीजन 1 से लेके 2, 3 काफी लोग इसमें बाहर अंदर गए इस घर में इस साल। सो टेल मी अबाउट दैट, और आपको लगता है इसकी वजह से शो काफी इंटरेस्टिंग हुआ? हर साल कुछ नया डाला जाता है। एक एंटरटेनमेंट शो है जो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जा रहा है। मेकर्स अपनी तरफ से हर कोशिश करते हैं कि एंटरटेनिंग रहे ताकि हमारी ऑडियंसेस को अच्छा लगे। सो उन्होंने डिसीजन लिया सोच समझ के, आई एम डेफिनेटली लिया। और छुट्टी नहीं है, इट्स अ गेम शो, इट्स अ चैलेंज। सो हर ठीक है, हमेशा चैलेंजेस इंट्रोड्यूस करते रहने पड़ेंगे मेकर्स को, ताकि हम सब बस छुट्टी ना मना के आ जाए। सो इट वाज इंटरेस्टिंग। ओके. और ये जो एक्स कंटेस्टेंट हैं जो बाहर बैठ के सोशल मीडिया पे काफी अपनी राय देते रहते हैं, अपने व्यूज देते रहते हैं, व्हाट अबाउट दैट? कोई बोलता है ये पर्सनल रही है, कोई बोलता है नहीं शी इज प्लेइंग वेल। सो सपोर्ट अगेंस्ट काफी चीजें चलती रही। डू यू थिंक कि जो घर में रहता है उसी को पता चलता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, और बाहर बैठे लोग जो ट्वीट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई अग्री विद यू, जो वहाँ होता है उसे ही होता है क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। क्योंकि भले ही 24/7 लाइव होता है, पर उसमें भी सब कुछ नहीं दिखता है। और हाँ, बहुत आसान है किसी के लिए बाहर बैठ के जज करना और एक्सप्रेस करना, और सोशल मीडिया तो है ही वो टूल जहाँ हम जो करते हैं हमारे आइडियाज और फीलिंग्स हम एक्सप्रेस करें। एंड वी आर इन अ कंट्री वेयर देयर इज फुल फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्हाट दे हैव। ऑल आई वुड लाइक टू से इज वी गिव व्हाट वी हैव। सो जिसके अंदर जो है, अगर अपने सीजन्स को लेके किसी तरीके की उनके अंदर कोई फीलिंग है, तो वो अपना फेलियर इस तरीके से एक्सप्रेस करते रहते हैं नेगेटिव लिख के लोगों के लिए। एंड बट इट्स फेयर, इट्स ओके। सोशल मीडिया इज देयर कि हम अपने आप को, हम जो सोचते हैं फील करते एक्सप्रेस कर सके। फ्रीडम है एक्सप्रेस करने की, तो वो करते रहे। व्हाट अबाउट सलमान? कभी ऐसा लगा कि डांट पड़ रही है, थोड़ा ज्यादा हो गया? आई मीन सब लोग उनके फैंस हैं। सलमान
यही बेस्ट पार्ट है, वो डांटते नहीं है, वो हर इंसान को समझते हैं कि ये इंसान कितना कैसे समझेगा, हाँ किसको किस तरह समझाना है, किस इंटेंसिटी से, तो वो हमें हमारी गलतियों के बारे में समझाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली ही इज अ वेल विशर, और कभी ऐसा बुरा नहीं लगता। और अगर कभी कोई लो हो भी जाए, कुछ इफेक्ट हो ही जाए, तो सलमान सर ही हैं जो उसके चेहरे पे जब तक मुस्कान नहीं आती वो वहां से जाते नहीं हैं। सो ही इज अ स्वीट हार्ट यार। आई ऑलवेज had a crush on him. I've fallen in love with him. I have so much respect for him. He's a sweetheart. So did you get a chance to express your love to him? I initially told him I have a crush on him. He's a sweetheart यार, वो तो बहुत प्यार है। Okay, that's great. Top 3 आपको कौन लगता है? Top 3 अली, रुबीना and राहुल वैद्य। Okay. जिस हिसाब से पिछले 1-2 दिन से देख रही हूँ, जब से मैं आई हूँ, yes. एंड अगर आपको इनमें से एक को विनर डिक्लेयर करना पड़े इन्हीं तीनों में से, तो कौन होगा? विनर इज डेफिनेटली अली गोनी, क्योंकि वहाँ उससे सच्चा, उससे रियल, उससे स्ट्रॉन्ग प्लेयर कोई नहीं है। Okay, that's great. And if given a chance, would you like to go back to Big Boss house? Yeah, if given a chance for the happiness, the effort, that fight that my fans are going through for me there, I would love to go back, and obviously for my Ali, so that अगर कहीं वो इमोशनली थोड़ा लो हुआ है तो वो वापस अप हो जाए। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि अब अली वापस आए और शादी की तैयारियां शुरू करें। अभी आप वापस आ गए। हंसते खेलते बच्चे हैं हम, आपको ऐसे बिना नहीं लगते। नहीं, आप तो हमेशा से अच्छे लगते हो। आप तो हमने कितने इंटरव्यूज, आप हमारे ऑफिस में आई हो, इफ यू रिमेम्बर। अच्छे लगते हो तभी तो आए हो। है कि नहीं? बट फिर भी फैंस तो आते होती है, जब किस्मत में लिखा होगा हो जाएगा। ओके, कितना वेट कम हुआ है ये बताइए? काम तो बहुत किया है आपने। नापा, आई थिंक आई हैव लॉस्ट बिटवीन 6 to 8 kgs। मैं जब गई थी तो 58 kgs थी, मैं आई हूँ तो 51.2 समथिंग था। So you did something specially for this, और वो घर का काम करके ही हो गया? आता है। So no diet, it's only बर्तन, खाना बनाना और फाइट करना, पूरा डाइट हो। तो हम स्पॉइल्ड होते हैं ना, अभी पिज्जा खा लिया, अभी बर्गर खा लिया, अभी 10 डिजर्ट्स खा लिए, खाया पिया ऐश करी, वहाँ यू नो यू आर गोइंग टू स्ट्रेस ऑल द टाइम, एंड यू नो फूड, बेसिक फूड इज देयर, आप वहाँ you are not spoiled there with luxuries of pizzas and burgers and butter chicken, so obviously, but it's good, वापस आ जाएगा, वजन का क्या है। पर किसी तरीके की स्टोरी नहीं हुई है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है that my hemoglobin, my B12, my D3, everything is rocking, like I'm not weak, I've just lost inches, which is good only. It's very good because people are struggling to lose weight, like कि कैसे कम करें, and they can't control, I mean खाने से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और आपने तो ऐसे ही कर लिया। That's super great, Jasmine, thank you so much and all the best. Hope to see you soon again. Let's see that. Bye. Bye, take care, bye.